बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। मेरे दोस्त, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए। अगर तुम्हें वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें उस इंसान को मारना ही पड़ेगा जो तुम आज हो। लिसन टू इट अगेन। और शुक्रिया उस भगवान का, सपने इतने बड़े दिखा दिए कि अब प्यार मोहब्बत करने के लिए समय नहीं। जय हिंद। एक मोबाइल अकेला काफी है किसी का भी जीवन बर्बाद कर देने के लिए, अगर उस इंसान में इतनी समझ ना हो कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और उसको कब मोबाइल ऑन करना है और कब उससे मोबाइल ऑफ कर ले। और मुझे लगता है कि कभी कभी मोबाइल ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तब जिंदगी ऑन हो जाती है। हाँ। और मैं युवाओं से ये कहूंगा कि अगर कोई यूथ देख रहा है तो मुझे लगता है कि उसको रात में 8, 9, 10 बजे के बाद मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, एक टाइम बना के। मुझे लगता है कि रात आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को अपना जगना, अपनी सुबह बढ़िया करनी है तो उसको अपने रात पे ध्यान देना होगा। और रात खराब है लोग, जिस इंसान की रात खराब है साहब, उसकी सुबह खराब ही होगी। बाबू सोना भी रात को होता है। तो वही बात है। तो सारी चीजें रात में है। आप देखिए सारी चीजें ही रात में है। हाँ। वो हर चीज जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज जो आपको कहीं ना कहीं खराब फील करा सकती है, वो सब रात की चीजें हैं। तो जिसने अपना रात संभाल लिया, जिसने अपने रात को बढ़िया बना लिया ना, उसकी जिंदगी बढ़िया होगी। किससे लेते हैं? अपने आप से। वाह, कोई किसी और से नहीं। Till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration. The most dangerous people are the ones who can stay calm when they're disrespected. Beautiful. अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। ये जो हार्ड वर्क वाला बंदा है ना, इसे पता है कि मेरे घर पे जो है ना, पापा इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, शायद उनके पास इतनी जमीन नहीं है, शायद उतने खेत नहीं है। मेरे को रगड़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके आना है जो देखते रह जाएं लोग। मेरे को अपनी फैमिली को एक कंडीशन से उठा के ऐसी कंडीशन पे लेके आना है कि पापा मैं देख के खुश हो कि भाई साहब प्राउड, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जैसे बनूंगा ताकि वो सब वर्थ हो। आईएएस वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चले। कुछ 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने, तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। सब दुनियादारी सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, लाइक 100% 3 क्वेश्चन का। इन 3 क्वेश्चन के अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है ना तो मत सोचो। फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या, सेकंड इज कितने बैडली चाहिए, कि मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए, एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ इस चीज के। सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। देख, जिनका पेपर अच्छा गया है बहुत बेहतरीन बात है, पर जिनका पेपर बुरा गया है ना दोस्त, एक एग्जाम था ना, जीवन में क्या
हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर वो एंडिंग हैप्पी नहीं है यानी पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा उन्हीं बच्चों से बात करेंगे जिनका पेपर अच्छा गया है ना। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आ पाया अच्छा है, तो क्या हो गया, तू हारा थोड़ी ना है दोस्त, है तू हारा थोड़ी ना है, तो गिरा थोड़ी ना है, अभी तो लड़ने का दम है ना तेरे अंदर। सर पागलों की तरफ लगना ही पड़ेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी क्या तेरे पिताजी के पास इतना पैसा है क्या कि तेरी जिंदगी भर नहीं है ना? तो बेटा मिडिल क्लास लड़के के पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। शेरो शायरी चल रही है गाइस। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब हैं, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। एक एक बच्चा 100/100 लाएगा। अगर वो बच्चा इतना अच्छा कर सकता है ना, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो अगर इतना अच्छा कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास तो सब है, तुम्हारे पास तो सब है मेरी जान, सब। अगर तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारा शरीर एकदम परफेक्ट है, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, तुम ये मान सकते हो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है कि तुम खुद सही हो। फोड़ना है बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फोड़ना है, अपनी तरफ से मैक्सिमम देना, अपनी तरफ से ऐसा दे देना कि पूरे खानदान ने इतनी मेहनत ना करी हो ना तुम्हारे, उतनी तुम्हें मेहनत करनी है। लौंडे यूजुअली एग्जाम क्रैक करने की हाँ या ना मेरे को बस ईमानदारी से बता देना। तुम सही में अगर समय बर्बाद करने के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सनक है ना कि सर मेरे को इसी साल करना है, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, ये बहुत मैटर करता है बेटा। यू शुड बी ऑन द सेम पेज विद मी। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकल पे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का मार 40 गुनी चाले के चढ़ जाएगा 5 साल पे, समझेंगे नहीं? और तुम्हें खुद से बेहतर बनना है, क्योंकि लोगों से बेहतर तो तुम पहले से ही हो, समझे? क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान ने, वही सोई जो राम रचिला। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना है? बिना गलती के तो आंख भी नीचे नहीं करते, और लोग हमें झुकाने के सपने देख रहे हैं। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। एक बार हारने से कहानी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, हम फिर लौटेंगे मगर एक नए अंदाज में। समय के साथ वो सारे समंदर नाप लिए जाएंगे जो अपने आप को गहरा बताने का दावा करते हैं। भले ही सालों तक आपकी जिंदगी में कुछ ना बदला हो, मगर पीडीएफ में नाम आते ही सब कुछ बदल जाएगा। सर से लेकर पांव तक ताकत लगा लेना। साजिश अगर मेरे खिलाफ हुई तो बीमा अपना भी करा लेना। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन बोलते हैं ना तो बहरे भी सुनते हैं। जमाना क्या सोचेगा फर्क नहीं पड़ता, हमारा बाप क्या सोचेगा फर्क पड़ता है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, फर्क पड़ता है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न। सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है?
तुम दिमाग से इतने गरीबों की सपना भी वैसे ही देखते नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की आईपीएस बोल रही है तो हमें लग रहा है आईपीएस बड़ा आईपीएस बनेगी। दो लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, आईपीएस बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप डीसीपी वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम सलाम मैम। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब मैं ध्यान नहीं देता तुम जैसों पे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सिर्फ पैसों पे। जिन्होंने अंधेरे में पीठ पीछे वार किया था, उनका हिसाब भरी दोपहरी में किया जाएगा। पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, क्योंकि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी होना जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कलयुग का बस एक ही नियम है लाडले, जितना अटूट तुम्हारा विश्वास होगा उतना ही भयानक तुम्हारे साथ विश्वासघात होगा। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे, इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। ये गरीबों का मूल मंत्र है, लोग क्या कहेंगे, ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला डालमिया सिंघानी आज अंबानी, सौभाग्यशाली नहीं। कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ न कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब, काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। बात अगर सिर्फ खुद की होती ना तो एक बार के लिए अपने सपने छोड़ भी देता, पर अब कुछ लोगों को उनकी औकात दिखानी है। उमरान के पास ये दोनों चीजें हैं। मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है, और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा भाईरा, यू विल हैव टू गिव मी। खुद सोचो, अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा क्या? समझ में आ भी गया, आप खुश जरूर हुए क्या? टाइम चला गया क्या? आपकी एफिशिएंसी घट गई? घटी कि नहीं घटी यार? रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी
मैं जिस रफ्तार में बोल रहा हूं उस रफ्तार में आपको सब्जेक्ट समझने की आदत होनी। जब डॉक्टर बनोगे तब डॉक्टर बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भैया, मजाक थोड़ी चल रहा है। आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचिए आईटी में पहुंच गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया, ओके बेटा कौन है? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। जिंदगी भर ये मत बोलिए मैं ऐसा ही हूं, अभी ये भी पूछिए मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों रहूं, कब तक ऐसे रहूंगा। ये भी पूछो कब तक नॉर्मल रहूंगा, कब तक ऑर्डिनरी रहूंगा, कब तक 12 घंटे सोते रहूंगा, कब तक मानता रहूंगा कि मैं तो ऐसे ही, कब तक। सरकारों से सवाल करने से सरकारें बदलती होंगी, खुद से सवाल करने से जिंदगी बदलती है, ये याद रखें। आज तक पूरे खानदान में जितनी किसी ने मेहनत नहीं करी उतनी तुमने कर ली। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, ये मुझसे लिखा कर जाओ। ग्रेटेस्ट ऑफ योर ब्लड लाइन तुमको ही बनना है, तुम ही बनोगे। अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा लाला, हिसाब उनका भी होगा जिन्होंने उनका साथ दिया था। घमंड किस बात का कर रहे हो मेरे भाई? दौलत एक झटके से, खूबसूरती एक बीमारी से और इज्जत एक गलती से नीलाम हो जाती है। तो ऐसी टेम्पररी चीजों पे कभी घमंड मत करना। पूरी जिंदगी लड़ाई है, अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। मैं अपनी खौफ की आखिरी हद पर खड़ा हूँ, इसके बाद घबराना आपको है, हमें नहीं। हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है, अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए भैया। अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे आप। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। समय का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, क्योंकि हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ो। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया, नाम बना के रहूंगा, राइट। ये गलत माइंडसेट। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का, अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था।
सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जाना चाहिए। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे इस बंदे ने जो सोचा था वो सच में करके दिखा दिया। जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। सर वही हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। अगर आपका कोई खेत कब्जियाल है तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, IAS की तैयारी करें और IAS बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। पता है UPSC की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाओ आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। इट्स एन इनफाइनाइट गेम दैट यू प्ले, और ये विनर्स खेलते हैं। अगर आपको ट्रूली जीतना है ना, दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। अपना एक नियम बेकार है यार, अगर सामने वाला अपनी औकात भूल जाता है तो मैं सामने वाले को भूल जाता हूँ। माता पिता जितना बुजुर्ग होते जाएं, उनकी गाली का, उनकी मारने का मजा लिया करो। BP शुगर उनको होगा ही नहीं। तुम्हारी उम्र 40 साल, तुम्हारे पिता की उम्र 60 साल, भरी पब्लिक में पिता तुमको गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, स्वस्थ रहेंगे वो। एक बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा उपलब्धि पता क्या है? सबसे बड़ी सुख पता क्या है? कि वो अपने जवान बेटे को मारे और गाली दे। वो बेटा जो नौकरी कर रहा है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसी की नकल करके अगर पड़ोसी ने दे दिया तो 307 हो जाएगा, 302 भी हो सकता है। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। लायन देखा है, वो दिन भर सोता रहता है, वो सिर्फ उसी टाइम उठता है जब वो भूखा होता है, और फिर वो उठता है और वो ऐसे हंट करता है, और जब तक हंट नहीं करता है, काट के लेके नहीं आता, तब तक वो वापस रेस्ट नहीं करता। सो आई लाइक दैट फिलॉसफी एंड मेंटालिटी कि यू रेस्ट द होल डे, चिल, सोते रहो, आलसी रहो, लेट द वर्ल्ड थिंक दैट यू आर लाइक दिस, बट देन द मोमेंट यू सी समथिंग दैट यू कैन किल इट, देन यू गो फॉर हंट एंड देन तुम खत्म करके, फिर भले 1000 हाइनास हो या 100 डियर्स हो या कोई भी हो बीच में, यू विल गो एंड लाइक गेट योर हंट एंड यू वोंट कम बैक होम अंटिल यू हैव इट। देखो, अब कुछ अलग तूफानी सा कमबैक चाहते हो ना, तो अलग तूफानी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नहीं होगा, ब्लेम करने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, खुद के अंदर झांक, तू है कौन। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। साइकोलॉजी कहती है मन को पढ़ो, गीता कहती है मन को जीतो, भगवान बनो। तो साइकोलॉजी पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है। और मन को कैसे समझ पाओगे जब वो हर सेकंड बदलता है। लाइफ में हमेशा 3 चीजें प्राइवेट रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप कितना कमाते हो, ये आपको और आपकी वाइफ को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ढिंडोरा पीटते हुए मत बैठो, आपके फ्यूचर प्लान सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए। और तीसरी चीज, आप अगर अनमैरिड हो तो आप किससे प्यार करते हो, या आपके सिर्फ क्लोज वंस को ही पता चले। आप किससे प्यार करते हो ये पूरी दुनिया को बताओगे ना, तो बहुत से जलने वाले लोग आएंगे जो आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे। अगर आप आपके फ्यूचर प्लान्स किसी और को बताने की कोशिश करोगे ना, तो आपका पैर खींच के नीचे इसको कैसे लेके आऊं इसके बारे में सोचेंगे। और अगर आप कितना कमाते हो ये किसी दूसरे को बताते हो, तो वो आपकी औकात को जज करने के लिए स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रखो, ये 3 चीजें किसी को भी बिल्कुल नहीं बताओ। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बकौती समझ लेता है
बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहाँ अमृत बिक रहा हो ना, वहाँ कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तो जहाँ भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा। नहीं, मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता? इतना कौन सा लम्बरदार हो, क्योंकि जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य। तुम बस बैंक बैलेंस बनाओ, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आखिर में सब औकात ही देखते हैं लाला। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि दुश्मनी किससे करता है। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना।